Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding cardiogenic shock. First we will discuss about what is the cardiogenic shock. Cardiogenic shock is a severe and life threatening condition. जो cardiogenic shock जो होता है ये बहुत ज़्यादा एक severe condition होती है और life threatening condition भी है, मतलब जो person जो है even उसमें person की death भी हो सकती है. That occur when the heart is unable to pump enough blood to the meet to the body's demand है. ये कब अकर होता है, कब person जो है उसको cardiogenic shock जो है वो आ सकता है, जब पर्सन जो है वो उतना ब्लड पंप नहीं कर पाता जितना उसकी बॉडी को नीड होती है. जब हार्ट उतना पंप नहीं कर पाएगा, उसकी बॉडी की डिमांड जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो पर्सन को जो है वो कार्डियोजेनिक शॉक आ जाता है. इट इज़ अ यूजली कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेरियस हार्ट रिलेटेड कंडीशन. ये क्यों अकर होता है? क्योंकि बहुत सारी हार्ट कंडीशन ऐसी हो जाती हैं, बहुत सारे बॉडी के डिमांड को जब वो कंप्लीट नहीं कर पाता, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन किसी पर्सन को हो गया, हार्ट अटैक आ गया. तो ऐसे कंडीशंस की वजह से जो पर्सन को है वो कार्डियोजेनिक शॉक जो है वो अकर करता है. नेक्स्ट कॉजेज़ क्या रहते हैं किसी भी पर्सन को जो है वो कार्डियोजेनिक शॉक आने को? किसी पर्सन को एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है, मतलब पर्सन जो है उसको हार्ट अटैक आ गया, तो पर्सन जो है उसको कार्डियोजेनिक शॉक जो है वो हो सकता है. किसी पर्सन को हार्ट फेलियर हो गया सीवियर लेवल पे, तो पर्सन जो है उसको कार्डियोजेनिक शॉक आ जाएगा. एरिथमियाज की कंडीशन में, मतलब पर्सन जो है उसकी एबनॉर्मल हार्ट रिदम हो रखी है, या फिर पर्सन जो है उसकी कार्डियोमायोपैथी है, मतलब हार्ट मसल्स जो हैं उसकी बहुत ज़्यादा वीकन हो गए हैं, तो पर्सन जो है उसको कार्डियोजेनिक शॉक अकर कर सकता है. या फिर वल्वुलर हार्ट डिजीज़ हो रखी है, उसके वाल्व्स जो हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई एबनॉर्मलिटी आ गई, कोई भी जेनेटिक रीजंस की वजह से, या फिर कोई भी एक्सीडेंटल या फिर ऐसे ही नॉर्मल कोई भी रीज़न की वजह से उसके वाल्व्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो पर्सन को कार्डियोजेनिक शॉक जो है वो अकर कर सकता है, क्योंकि उसमें एडिक्वेट ब्लड सप्लाई जो है वो पर्टिकुलर ऑर्गन को नहीं मिलती है. किसी पर्सन को मायोकार्डियाइटिस हो रखा है, मतलब हार्ट मसल्स जो है उसका जो मिड मसल होती है उसका इन्फ्लामेशन हो गया है, मायोकार्डियम लेयर का जो है वो इन्फ्लामेशन हो गया है, तो पर्सन जो है उसको कार्डियोजेनिक शॉक जो है वो अकर कर सकता है. नेक्स्ट वन, साइन सिम्टम्स क्या शो करेंगे अगर किसी भी पर्सन को कार्डियोजेनिक शॉक आता है? पर्सन जो है उसकी जो बहुत ज़्यादा वीकनेस उसको फील होगी, प्रोफाउंड वीकनेस रहेगा, उसको बहुत ज़्यादा थकान फील होगी पर्सन को, उसकी जो स्किन जो होगी वो कोल्ड हो जाएगी, एकदम से ठंडी जैसी स्किन फील होगी उसको. रैपिड एंड स्वेलो ब्रीदिंग होगी, उसकी जो इसको ब्रीदिंग जो होगा उसका पैटर्न जो होगा बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, एकदम गहरी गहरी सांसें जो होंगी उसकी वो आएंगी. रैपिड एंड वीक पल्स, पर्सन जो है उसकी पल्स होगी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और एकदम हल्की हल्की पल्स जो है वो फील होगी. पर्सन जो है उसका ब्लड प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, उसको कन्फ्यूज़न की कंडीशन भी हो सकती है, और उसका जो मेंटल स्टेटस होता है वो अल्टर्ड कर सकता है, मतलब पर्सन जो है उसे उस टाइम के लिए कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं. पर्सन जो है उसको चेस्ट पेन होगा, उसको डिस्कम्फर्ट जो है वो फील होगी, उसका जो यूरिन आउटपुट जो होगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है वो सही तरीके से नहीं हो पा रही है, तो जो ब्लड सप्लाई जो है वो उसको एडिक्वेट डिमांड जो है बॉडी को नहीं मिल पाएगी, इसलिए उसका जो यूरिन आउटपुट है वो नहीं हो पाएगा, मतलब उसका यूरिन आउटपुट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा. नेक्स्ट वन, पैथोफिजियोलॉजी क्या रहेगी कार्डियोजेनिक शॉक होने की? कार्डियोजेनिक शॉक कॉजेज, कार्डियोजेनिक शॉक जो है वो अपने मल्टीपल रीजंस की वजह से हो सकता है, जो भी कॉजेटिव फैक्टर्स जो होंगे उसकी वजह से उसका कार्डियक आउटपुट जो होगा वो रिड्यूस कर जाएगा. जब किसी भी पर्सन का कार्डियक आउटपुट जो कार्डियोजेनिक शॉक की वजह से आने की वजह से डिक्रीज़ कर गया, तो क्या हो जाएगा, उसका जो टिश्यू को सप्लाई मिलनी चाहिए थी वो सप्लाई जो है वो नहीं मिल पाएगी, तो वो सप्लाई जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी, जिसकी वजह से ऑर्गन जो है वो कैसे हो जाते हैं, फंक्शन करना बंद कर देते हैं, और जो हार्ट फेलियर जो है वो फेलियर होने के चांसेस रहते हैं. नेक्स्ट डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन हम क्या कराते हैं अगर हमें असेस करना है कि हमें पता करना है कि पर्सन जो है उसको कार्डियोजेनिक शॉक है, उसको हुआ है कि नहीं हुआ है. पर्सन जो है उसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कराएंगे, उसका ईसीजी कराएंगे, उसका ईकेजी जो है वो कराएंगे, मतलब ईसीजी और ईकेजी दोनों बोथ आर द सेम जो होता है, ईसीजी को ही हम क्या बोलते हैं, ईकेजी भी बोलते हैं. नेक्स्ट पर्सन जो है वो इकोकार्डियोग्राम भी पर्सन का कराते हैं, उसमें डिटेल इमेज बेस पे जो है वो एग्जामिन किया जाता है कि पर्सन को क्या फंक्शनल जो है वो और जो एनाटॉमिकल प्रॉब्लम हो रही है या फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसमें वो असेस करते हैं. पर्सन जो है उसका ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसमें उसका ट्रोपोनिन लेवल जो एंजाइम होता है वो उसका देखते हैं, उसका बी टाइप नाट्रियूरेटिक जो पेप्टाइड जो होता है, क्योंकि जब उसका हार्ट जो अटैक वगैरह आता है, कोई भी शॉक होता है, तो उसका एंजाइम का लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, तो वो सारा जो है वो हार्मोन का जो BNP जो होता है उसका हार्मोन का लेवल भी देखा जाता है. ठीक है,
उसका चेस्ट एक्सरे जो है वो करवाते हैं, उसका कार्डियक कैथेटराइजेशन करके उसका फंक्शनल टेस्ट जो है वो असेस किया जाता है कि क्या हार्ट जो है वो फंक्शन कर पा रहा है। नेक्स्ट वन, उसका अगर किसी भी पर्सन जो है उसको कार्डियोजेनिक शॉक आया तो उसका हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। पर्सन जो है उसको सपोर्टिव केयर जो है आईसीयू वगैरह में जो है वो प्रोवाइड करेंगे। उसको जो है वो कोई भी रिक्वायरमेंट हो रही है उस टाइम पे केयर की वो दी जाती है। उसको मेडिकेशन जो है वो हार्ट फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए दिए जाते हैं, जैसे उसको आइनोट्रॉप्स ड्रग्स जो है वैसोप्रेसर ड्रग्स जो हैं वो दी जाती हैं। नेक्स्ट वन क्या है, ऑक्सीजन थेरेपी जो है वो दी जाएगी ताकि उसको ऑक्सीजन की डिमांड को जो है वो कंप्लीट किया जा सके। नेक्स्ट वन, उसका मैकेनिकल वेंटिलेशन भी कर सकते हैं अगर उसको रिक्वायर्ड है। उसको अगर सप्लाई नहीं हो रही है ऑक्सीजन की, वो सही तरीके से नहीं ले पा रहा है तो उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन पे भी रखते हैं। नेक्स्ट वन, इंट्रा एओर्टिक बलून पंप टू असिस्ट द हार्ट पंपिंग फंक्शन। उसको इंट्रा एओर्टिक बलून पंप भी बीपी जो होता है वो डाला जाता है ताकि जो हार्ट जो है वो सही तरीके से पंपिंग करना स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट वन, उसका रिवस्कुलराइजेशन प्रोसीजर जो है वो किए जाते हैं, जैसे उसका एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, स्टेंट जो है वो डाल सकते हैं अगर उसको एप्लीकेबल होता है, मतलब अगर डालने की रिक्वायरमेंट है तो ये सारे प्रोसीजर जो है वो सर्जिकल मैनेजमेंट में जो है वो किए जाते हैं। नेक्स्ट मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्लूइड बैलेंस। पर्सन जो है उसको मॉनिटर करेंगे और उसका जो भी फ्लूइड वॉल्यूम जो होगा वो असेस करेंगे। ट्रीट अंडरलाइंग कॉजेज एंड मैनेज कोमॉर्बिडिटीज़। उसका जो भी डिजीज़ कंडीशन जो होती है उसको हम ट्रीट करते हैं, जो भी उसका कॉजेटिव फैक्टर जो होता है उसको ट्रीट करते हैं और उसका जो भी उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसको हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं और उसका डिजीज़ कंडीशन जो है उसको हम मैनेज करते हैं।